जय हिंद फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे यूपीएससी एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के सिलेबस के बारे में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और ये भी चर्चा करने वाले हैं किस सब्जेक्ट का इस एनडीए एग्जाम में कितना महत्व होता है और कितने प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न किस सब्जेक्ट का कितना मार्क्स का होता है, आज हम लोग ये डील करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यूपीएससी एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम होता है वो दो पार्ट में होता है। फर्स्ट पार्ट में आपका जो होता है मैथ सेक्शन का होता है और सेकेंड पार्ट में आपका गेट सेक्शन। ठीक है, मैथ सेक्शन में आपका 2.5 घंटे के लिए आपको समय दिया जाता है यानी 2.5 आवर्स। ठीक है, गेट सेक्शन यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसके लिए भी आपको 2.5 घंटा समय दिए जाते हैं 2.5 आवर्स। और इसके सिलेबस के बारे में अब हम लोग देखेंगे। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स से आपका किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, कौन से टॉपिक इसमें महत्वपूर्ण है, और वो भी जैसे इसमें भी उसी तरह देखेंगे। जनरल एबिलिटी टेस्ट से आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उस सब्जेक्ट में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का एनडीए एग्जाम में काफी ज्यादा महत्व रखता है, इंपॉर्टेंट रखता है, ताकि आपको अगर नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटन क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले आपको मैथ क्वालिफाई करना होगा, उसी के बाद ही आपका रिटन क्वालिफाई होगा। अब इसके बारे में सिलेबस में चर्चा करेंगे, इससे कितना प्रश्न आते हैं। मैथमेटिक्स के जो है कुल 120 को प्रश्न आते हैं, सबसे अधिक इसी से प्रश्न आते हैं। और इसके लिए एक प्रश्न का जो महत्व होता है 2.5 नंबर होता है। इस तरह आपका मैथमेटिक्स का जो कुल एग्जाम होता है 300 नंबर का होता है। इसके लिए समय आपको 2.5 आवर्स दिए जाते हैं, जैसा कि हमने पीछे भी बता दिया है। और इसका महत्वपूर्ण हम लोग टॉपिक देख ले रहे हैं। सबसे पहले आपका आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपका हो जाएगा सीक्वेंस सीरीज, उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लॉगरिथम, उसके बाद हो जाएगा आपका वेक्टर अलजेब्रा, उसके बाद मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। इसका अलजेब्रा में काफी ज्यादा महत्व रखता है। जो मेन जो टॉपिक है उसको हम बताते चलते रहे हैं। ठीक है, आगे अब देखेंगे आगे कौन कौन से इसका टॉपिक है। अब देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री। मैथमेटिक्स में एनडीए में आपको क्वालिफाई करना है तो ट्रिग्नोमेट्री को काफी ज्यादा महत्व रखता है। इससे काफी ज्यादा प्रश्न आते हैं, लगभग 15-16 क्वेश्चन इसी से ही आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री में आपका जैसे हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शनल प्रॉपर्टीज और ट्रायंगल्स आइडेंटिटी इक्वेशंस। उसके बाद देखेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 2D 3D। इससे प्रश्न आपका कंफर्म पूछेगा ही पूछेगा। अब हम लोग आगे देखेंगे स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी से भी प्रश्न आपको आते हैं। एनडीए 2 में काफी, एनडीए 2 2022 में काफी ज्यादा इसमें टॉप क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ से। इस तरह देखा जाए तो मैथमेटिक्स का वेटेज जो है काफी ज्यादा बढ़ाते जा रहा है, काफी ज्यादा टॉप क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद आपका आता है कैलकुलस। कैलकुलस से आपके प्रश्न आते हैं। कैलकुलस में आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे आपका है सबसे पहले आपका आता है इंग्लिश। इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 4 नंबर का होता है। इस तरह आपका इंग्लिश से कुल 200 नंबर का मार्क्स पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है आपका साइंस। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। इसमें आपका 50 क्वेश्चन आते हैं साइंस से। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। इस तरह आपका साइंस से 200 मार्क्स के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं जीके जीएस। जीके जीएस में भी आपको 50 क्वेश्चन आते हैं और इससे भी एक जो प्रश्न होता है वो 4 मार्क्स का होता है। इस तरह आपके जीके जीएस से भी आपको 200 मार्क्स के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। इस तरह आपका जो है सेकेंड पार्ट यानी गेट से आपका गेट का होता है 3 गो सेक्शन। 3 गो सेक्शन में आपका आता है इंग्लिश, साइंस और जीके जीएस। गेट से जो है कुल 600 मार्क्स के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए समय आपको 2.5 आवर्स दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें फर्स्ट में है इंग्लिश। इंग्लिश का अब हम लोग सिलेबस की चर्चा करेंगे। इंग्लिश में किस किस टॉपिक से आपका प्रश्न आता है। इंग्लिश का जो सिलेबस है आपका इंग्लिश ग्रामर मजबूत होना चाहिए। अगर मजबूत नहीं है तो आप उसकी तैयारी करें। इंग्लिश ग्रामर से आपका क्वेश्चन आता है। अब आगे हम लोग देखेंगे, इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जैसे आपका टेंस आता है, टेंस, वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, एरर आता है, स्पॉटिंग एरर तो हर साल पूछना ही पूछना है। और आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनडीए के लिए इंग्लिश में। आपका जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इंग्लिश का, सबसे महत्वपूर्ण वो है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी जो है सबसे महत्वपूर्ण। हर साल जो है आपका 20 गो क्वेश्चन कंफर्म है आना है। 10 को जो है एंटोनिम्स और 10 को साइनोनिम्स। इस तरह आपका जो वोकैबुलरी से जो प्रश्न आता है वो समझ लीजिए 20 गुने 4
80 नंबर का आपका प्रश्न आता है वोकैबुलरी से। 200 मार्क्स में आपका 80 नंबर से जो है प्रश्न आता है वोकैबुलरी सेक्शन से, वोकैबुलरी से। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला रीडिंग से आपका प्रश्न आता है। उसके बाद आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, इससे भी आपका प्रश्न आता है, कहाँ सही है कहाँ गलत है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे इसका सिलेबस। अब हम लोग देखेंगे साइंस। साइंस में आप देखेंगे फिजिक्स, फिजिक्स का क्या इसमें वेटेज है। फिजिक्स में जो है साइंस के सेक्शन में फिजिक्स से काफी ज्यादा प्रश्न आते हैं, 25 क्वेश्चन लगभग आते हैं। उसके बाद है बायोलॉजी, उसके बाद है केमिस्ट्री से जो है बहुत कम ही प्रश्न आते हैं आपके साइंस सेक्शन में। इसमें जो है आपका फिजिक्स का जो सिलेबस है एनडीए में यूनिट एंड डायमेंशन, एनडीए 1 में यूनिट एंड डायमेंशन से पहली बार प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद है आपका काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ग्रेविटी महत्वपूर्ण है फिजिक्स में, इससे प्रश्न कंफर्म है आता है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स से प्रश्न आता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मैग्नेटिक इफेक्ट, इससे भी आपका प्रश्न आता है। उसके बाद है आपका ऑप्टिक्स को आप लोग कभी मत छोड़िएगा, ऑप्टिक्स से हमेशा प्रश्न आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इससे भी आपका प्रश्न आता है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे है आपका एटॉम्स एंड न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इससे आपका प्रश्न आता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे आपका प्रश्न आता ही आता है। सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से प्रश्न आता ही आता है। अब हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम से भी प्रश्न आता है। केमिस्ट्री में जो है आपका कम ही क्वेश्चन आते हैं और इसका सिलेबस भी कोई ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। इसमें देख लीजिए आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज और शैम्बल के बारे में पूछा जाता है। फॉर्मूला कुछ आते हैं, जैसे आपका पूछ देगा फिटकरी का फॉर्मूला क्या है, इस तरह के कुछ फार्मूले जो आते हैं मेन टॉपिक से। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर, और सीमेंट से भी आपका सीमेंट कैसे बनता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इससे भी आपका प्रश्न आता है। मेन जो टॉपिक है उसी का पीपीटी यहाँ पे बनाए हुए हैं। आगे देखेंगे एटॉमिक इक्विवेलेंट, मॉलिक्यूलर वेट और वैलेंसी, सॉल्यूशंस, सरफेस केमिस्ट्री, इससे आपका प्रश्न आता है। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं बायोलॉजी से कितने प्रश्न आते हैं। बायोलॉजी में जो है आपका फर्स्ट में आता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल लिविंग एंड नॉन लिविंग, सेल लिविंग एंड नॉन लिविंग से आपका प्रश्न आता है। उसके बाद है आपका एपिडेमिक्स, इससे प्रश्न आता है आपका। उसके बाद आगे देखें जनरल साइंस से आपका प्रश्न आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बाद आपका जनरल साइंस, एक नॉर्मल सा प्रश्न जनरल साइंस से आता है। उसके बाद हिस्ट्री से भी आपका प्रश्न इसमें रहता है। जो साइंस से है ये ना सोचे कि आज से आपका प्रश्न नहीं आता है, बट आप सब सब्जेक्ट पर ध्यान मत दें। आप चाहे तो सिर्फ फिजिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स पर ध्यान दे सकते हैं। जिनका मैथमेटिक्स मजबूत ना हो वो मैथमेटिक्स सिर्फ पास होने के लिए ध्यान दें, और आप अदर सब्जेक्ट पर ध्यान दें, जैसे इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी और आर्ट्स सब्जेक्ट वाले पर ध्यान दें। आपका एनडीए रिटन क्वालिफाई हो जाएगा। हिस्ट्री का जो सिलेबस है हम यहाँ पे देख सकते हैं। कल्चर एंड सिविलाइजेशन, फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया, पंचायती राज व्यवस्था, इससे भी आपका प्रश्न आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इस तरह आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आपका जियोग्राफी से भी प्रश्न आता है। आगे है आपका सिविक्स, कल्चर एंड रिलीजन, इससे आपका प्रश्न आता है। करंट अफेयर्स से भी आपका प्रश्न आता है। 7-8 क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग बन ही जाता है। करंट अफेयर्स में आपका है डेट एंड डेज। उसके बाद स्पोर्ट्स से आपका प्रश्न आता है, प्राइज वगैरह से भी प्रश्न आता है। ठीक है, उसके बाद अवार्ड से भी आपका प्रश्न आता है इसमें करंट अफेयर्स में। आगे देखेंगे आपका है इम्पोर्टेंट नेशनल इवेंट से आपका प्रश्न। इम्पोर्टेंट नेशनल इवेंट जैसे स्पोर्ट्स हमने बताया है पीछे, इंडियन अवार्ड्स, किसको कौन सा अवार्ड मिला। उसके बाद स्पोर्ट्स यानी आईपीएल वगैरह से भी प्रश्न आते हैं। किसी भी खेल संबंधित आपका प्रश्न आ जाता है करंट अफेयर्स से। और इंटरनेशनल रिलेशन से भी आपका प्रश्न आता है, और डिफेंस से रिलेटेड भी करंट अफेयर से प्रश्न आता है। इस तरह हम लोग जानिएगा जो कुल एग्जाम होता है, सबसे पहले 300 नंबर का आपका मैथमेटिक्स होता है और 600 नंबर का जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी गेट सेक्शन का होता है। इस तरह आपका 900 नंबर का एनडीए का एग्जाम
हो जाता है। इसमें से आप अगर 400 नंबर ला ले रहे हैं, 900 नंबर में 400 नंबर, तो आपका कंफर्म है, श्योर है, लिखित है कि आपका मेरिट बन सकता है। अभी जो है एनडीए 2 2022 के कट ऑफ के हिसाब से आपका जो है 400 नंबर ला लेंगे तो कंफर्म है आपका मेरिट बन सकता है। इस तरह हमने एनडीए के सिलेबस के बारे में पूरी चर्चा कर ली है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।